सर, सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है। सवाल औरंगाबाद में चल रहा है कि ये इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये आप पे इल्जाम लग रहे हैं कि आपने नाम की राजनीति को लेकर एमएलए की तैयारी कर रहे थे। ये एक अफवाह का बाजार गर्म है, क्या कहेंगे इसके पर आप? ये सरासर झूठ है, क्योंकि जिस वक्त मैंने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दिया वो साल 2022 था। इलेक्शन तो मुझे लगता है कि लगभग 2-2.5 साल बाद थे, तो 2-2.5 साल पहले। और इस्तीफ़ा जब दिया गया उस वक्त कांग्रेस पार्टी ये पावर में थी, लेकिन मुझे ये बिल्कुल मंजूर नहीं था कि हमारी शहर की और हमारी नस्लों की, जो भी हम यहाँ से औरंगाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं, उसकी शिनाख्त मिटाई जाए। और वहाँ पे मैं एक बिल्कुल जिसको कहेंगे कि जैसे बेहिस के जैसा या कमज़ोर की तरह मैं वहाँ बैठा रहूँ और वहाँ इन पार्टियों के तलवे चाटूँ जो ये हमारी शिनाख्त मिटा रहे हैं, जो आरएसएस बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे पे जा चुके हैं। मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता ज़रूर था, लेकिन मुझे लगा कि कांग्रेस उस विचारधारा से दूर हो गई, इसलिए मैंने खुद को उन पार्टियों से अलग कर दिया। ये लड़ाई मैंने 2 साल कुछ महीने अभी तक हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में अपनी ज़ात से लड़ी है। इसमें क्या क्या मुश्किलें पेश आई वो आपके चैनल के माध्यम से भी कई बार हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं। लेकिन हमारे साथ हाई कोर्ट में क्या हुआ और सुप्रीम कोर्ट में किस किस्म से धोखा हुआ, और इन पार्टियों ने और इन पार्टियों के एजेंट्स ने, और साथ साथ जो दूसरी पार्टियां थी जो कि अपने आप को कौम का हमदर्द और ये कहने का किसी समाज का ठेकेदार होने का दम भरती हैं, इन लोगों ने इस नाम बदल में और हमारी शिनाख्त को जब मिटाया जा रहा था, इसमें क्या किया ये भी जग जाहिर है। जब ये बात आई, इलेक्शन सामने आए, मुझे लगा कि हमारे साथ धोखा हुआ है। इन पार्टियों ने अपने एजेंट्स भेजकर या खामोश रहकर दूसरे दूसरे मुद्दों पे बात करके हमको जो है तो उसमें मिसगाइड किया और नाम मिटाने में बीजेपी, शिवसेना और हिंदुत्व फोर्सेस की मदद की। तब एक बात मुझे समझ आई कि ये जिस रास्ते से ये नाम मिटाया गया है, उसी रास्ते से ये नाम को वापस लाया जाना चाहिए। हमने अदालती लड़ाई लड़ी है और लड़ रहे हैं। हालांकि हमारा केस काफ़ी जख्मी किया है इन पार्टियों के और उनके एजेंट्स ने, लेकिन फिर भी हम लड़ रहे हैं। अब इसको एक राजनीतिक लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। ये राजनीतिक लड़ाई लड़ने के लिए मैं मैदान में हूं, क्योंकि जिन गाइडलाइंस के तहत ये नाम बदला गया है जी उसी गाइडलाइंस के तहत ये नाम वापस भी लाया जा सकता है। जी इस गाइडलाइंस में ये लिखा है कि कोई एमएलए जो है वो नाम बदलने का प्रस्ताव विधानसभा में पेश कर सकता है अगर किसी शहर का नाम बदला जाना है तो, और उसके ऊपर एक डिस्कशन होगा। डिस्कशन होके एक फॉर्मल वोटिंग होगी, सिंपल मेजॉरिटी से वो प्रस्ताव पास हो जाता है तो वो केंद्र के पास जाता है। तो जिस रास्ते से इन्होंने ये नाम बदला है, राजनीतिक इसके अंदर वो हुआ है, तो हम भी चाहते हैं कि हम भी एक राजनीतिक इसके अंदर लड़ाई लड़ें और राजनीतिक पहलू से ये नाम को वापस ला सकें। इसके लिए सबसे पहले हमको कॉन्स्टिट्यूशनल पावर लगेगा, और कॉन्स्टिट्यूशनल पावर और वो नाम बदलने का प्रस्ताव रखने के अधिकार ये एमएलए पोस्ट को ही हैं। इसीलिए मैंने ये चुनाव लड़ने का फैसला किया कि मैं वहाँ पे विधानसभा में जाऊँ और अपक्ष जाऊँ, क्योंकि ये सारी पार्टियों की पॉलिसी हो गई है कि वो औरंगाबाद को संभाजी नगर कर देना चाहते हैं, और या फिर खामोश रह के दूसरे दूसरे मुद्दों पे बात करना चाहते हैं, लेकिन औरंगाबाद को वापस औरंगाबाद कैसे किया जा सकता है इस पे बात नहीं करना चाहते। मैं चाहूँगा कि मैं वहाँ विधानसभा में अपनी जनता का नुमाइंदा बन के जाऊँ, ना कि किसी नेता या किसी पार्टी का पिट्टू बन के। ना मुझे कोई पेट्रोल पंप्स लेने हैं, ना मुझे कोई कॉलेज लेने हैं, ना मुझे कोई ठेके लेने हैं, ना मुझे कोई ट्रांसफर्स करवानी है। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने शहर का नाम वापस चाहिए, ताकि हम और हमारी आने वाली नस्लें फख्र से अपने शहर में एक औरंगाबादी के तौर पे जी सकें। हमारा शहर फिर से तरक्की की राह पर जाए, जो डॉक्टर रफीक ज़करिया का ख्वाब था और जिन्होंने उस दिशा में काम किया। और ये शहर, मैं फिर से कहना चाहूँगा, यहाँ रहने वाले हर मुस्लिम, बुद्धिस्ट, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, हर समाज के लोगों का है। ये सिर्फ किसी एक मज़हब का नहीं है, लेकिन इसको गंदी राजनीति में इसको मज़हब और जात के नाम से देखा जा रहा है। साथ ही साथ इस शहर में जो विकास कार्य इस नाम की गंदी राजनीति में, जातिवाद की राजनीति में ये लोगों ने अंदर इसको दबा दिए हैं, वो सारे विकास कार्य हम फिर से कर सकें, ताकि ज़करिया साहब के दौर का जो वक्त रहा, जो औरंगाबाद ने देखा, उसको फिर से फास्टेस्ट डेवलपिंग सिटी इन एशिया के उसमें हम ला सकें। यहाँ लोगों को रोज़गार मिल सके, लोगों की ज़िंदगियों में खुशहाली आए, और जो सही मायने में विकास होता है वो विकास यहाँ नज़र आए। पर्यटन क्षेत्र का विकास हो और नए उद्योग क्षेत्र आए। जो इंडस्ट्रीज़ हमारे आसपास चल रही हैं उसमें हमारे यहाँ के जो मुकामी लोग हैं, जो यहाँ के रहवासी हैं, उनको नौकरियाँ मिल सके, उनको कारोबार मिल सके। इसका एक हल भी हमने पेश किया हुआ है
कि औरंगाबाद अब इतना बड़ा हो चुका है कि जैसे पूना और पिंपरी चिंचवड़ 2 महानगर पालिका है, या हैदराबाद सिकंदराबाद या पूना था, बॉम्बे थाने, इस किस्म से औरंगाबाद में 2 महानगर पालिका बनाई जाए। हमको संभाजी महाराज का हम आदर करते हैं, उनका विरोध नहीं है, लेकिन जो कदीम शहर है, जो हमारा ओरिजिनल 52 दरवाज़ों का शहर है, जो ओरिजिनल महानगर पालिका है, उसको औरंगाबाद ही रखी जाए। जो नया जो एक महानगर पालिका कायम की जा सकती है, सिडको, पैठन रोड, बीड़ बाईपास, चिकलठाना, जालना रोड, जलगांव रोड, उधर इसके आगे का, उसको छत्रपति संभाजी नगर महानगर पालिका का नाम दिया जा सकता है। एयरपोर्ट और डीएमआईसी जो बन रही है उसको भी दिया जा सके, ताकि ये मसला हल हो, यहाँ पे लोगों में फिर से आपस में भाईचारा और एक सौहार्द बने और हम लोग तरक्की की राह पे आगे जाएं। आने वाले दिनों में मैं चाहूँगा कि मेरा शहर ये हैदराबाद, नासिक, पूना, नागपुर इनसे पीछे नहीं नजर आए, हम इन शहरों से आगे नजर आए। हमारे लोगों को यहाँ से दूसरी जगह नौकरी के लिए या अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए नहीं जाना पड़े। हम यहीं एक फ़ख्र से एक औरंगाबादी होकर अपने और अपनी आने वाली नस्लों के साथ इस शहर में रह सकें। सर, एक सवाल आज पूरे शहर में गूंज रहा है। तमाम उलमा इकराम, काबिल एहतराम और तमाम नेक शख्सियतें कोशिश कर रही है कि मुसलमान कोई मुत्तफ़क़ तौर पर ऐसा फैसला करे कि सब लोग बैठ जाए, कोई एक खड़ा रहे। ये काविशों को कैसे देखते हैं? अब सवाल ये, बैठे तो कौन बैठे, कुर्बानी कौन दे? ये बड़ा सवाल गर्दिश कर रहा है। इसको, इस कोशिश को कैसे देखते हैं? कोशिश अच्छी है, कोशिश होनी चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि किसी एक पार्टी या सिर्फ किसी एक नेता के कार्यकर्ता को आप मुस्लिम होने का ठेकेदार नहीं कह सकते, उसका सर्टिफिकेट नहीं दिया जा सकता। हम देखते हैं कि जिन्होंने सिर्फ मुस्लिम होने के नाते अपने आप को समाज के माशरे के सामने पेश किया, आज यहाँ की दोनों विधानसभा में, चाहे हमारी मध्य विधानसभा हो या पूर्व विधानसभा हो, वही पार्टियाँ लड़ रही हैं जी। दोनों जगह उम्मीदवार एक ही पार्टी के हैं, भले उन्होंने किसी और पार्टी से टिकट लिया हो, उम्मीदवार वही थे जो सब पहले पहले एक स्टेज पे बैठा करते थे जी, और वो अपने आप को इत्तेहाद का नारा दिया करते थे। जब उनमें खुद में इत्तेहाद नहीं है, इत्तेफाक नहीं है, तो माशरे में ये क्या इत्तेहाद और इत्तेफाक की बात करेंगे। हमारा कहना है कि क्वालिटी जो है वो पेश करनी चाहिए हमको क़यादत के ज़रिए, और ये क़यादत किसी एक समाज की काम नहीं आ सकती। हमारे सामने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हमारे सामने मिसाल है, और हमारे आइडियल हैं कि उन्होंने कभी किसी की जात या धर्म देखकर उन्होंने क़यादत नहीं की। उन्होंने ये कहा था कि नदी के किनारे अगर कोई कुत्ता भी मरता है तो उसके लिए भी उमर ज़िम्मेदार होंगे, उसके लिए भी खुदा मुझसे सवाल पूछेगा। तो आप जब शहर में रहते हैं, आपको सभी समाजों की वो करनी चाहिए, ख्याल रखना चाहिए, क़यादत करनी चाहिए। लेकिन बात यह है कि जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि आप पूर्व विधानसभा में देखें, एक ही पार्टी के लोग 2 अलग अलग पार्टियों से खड़े हैं जी। यहाँ भी अगर आप मध्य में देखें तो चार कैंडिडेट्स मुख्य रूप से हमको देखने में आते हैं, चाहे वो शिवसेना के हों या चाहे दूसरी पार्टी के हों। चारों कैंडिडेट्स 2 ही पार्टी के हैं जी, दोनों अलग अलग प्लेटफॉर्म से जो है वो खड़े हैं। हमारी जो विचारधारा है वो महाराष्ट्र की जो रूह कही जाती है, फुले शाहू अम्बेडकर विचारधारा, वो हमारी विचारधारा है। क्योंकि मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता रहा हूँ, तो एक सेकुलर हमारी विचारधारा है जिसमें गांधी जी की, नेहरू जी की, बाबा साहेब अम्बेडकर जी की, मौलाना आज़ाद जी की, ये विचारधारा से हम चाहते हैं कि हम महाराष्ट्र को और अपने शहर को फिर से आगे ले जाएं और बुलंदियों के मुकाम पे पहुंचाएं। ये शहर हमेशा अमन व अमान का और सूफी संतों का शहर जाना जाता है, इसकी एक ऐतिहासिक पहचान है। लेकिन आप आज बताएं कि हमारी जो हेरिटेज, जो हमारे पर्यटन स्थल है, उसकी क्या अवस्था है। जब हम में से कोई वहां पे देखने नहीं जा रहा है उस पर्यटन स्थल की, आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप कटकट गेट पे जाके या रोशन गेट पे जाके या किसी और औरंगाबाद के मकई गेट पे या उसमें जाके आप 10 मिनट वहां एक सुकून की सांस लेके बैठेंगे? क्योंकि उन गेट्स की जो हालत है, या मकबरे में कितने लोग जाके बैठते हैं, तो आप कैसे इमेजिन करेंगे कि दुनिया से पर्यटक आएगा, टूरिस्ट आएगा और वो यहाँ ये मुकाम देखेगा। तो हमारे जो सियासतदान है या जो सियासत है, उसको गंदी और जातिवादी राजनीति से फुर्सत नहीं है, तो वो हमारे बुजुर्गों की जो यहाँ पे जो धरोहर है, जो उन्होंने हमको पहचान देके गई है, उसको क्या बचाएंगे। तो हमारा यही कहना है कि ये जो पहचान है इसको बचाने की ज़रूरत है, नए क्षेत्र को लाने की ज़रूरत है। हमारे शहर में कई मसले पैदा हो चुके हैं, जैसे आज हमारे नौजवान, इनको रोज़गार नहीं मिल रहा है, तो इनको रोज़गार देने की ज़रूरत है। जो यहाँ पे कुछ गैंग्स जैसे हम कहेंगे, जो नशा कारोबार उन्होंने बढ़ा दिया है यहाँ पे, उस कारोबार को रोककर हमारे नौजवानों को उससे बचाने की ज़रूरत है। जो नौजवान इसकी जद में आ गए हैं, उनको यहाँ पे नशा मुक्ति केंद्र स्थापित करके उनको नशे की उस लत से बाहर निकालकर उनके परिवारों को भी राहत देने की ज़रूरत है।
रोजगार का सबसे बड़ा मसला है। इंडस्ट्रीज तो यहाँ हमारे आसपास बहुत हैं, लेकिन उस इंडस्ट्रीज की जो फायदा हमको मिलना चाहिए वो फायदा हमको नहीं मिल रहा है। वो नौकरियां हमारे लड़कों को मिलनी चाहिए। और कई ऐसे नए क्षेत्र हैं जो यहाँ लाए जा सकते हैं, कायम किए जा सकते हैं। उन सबको कायम करने की जरूरत है। बुनियादी सहूलियात हम देखते हैं तो हमारे शहर के अंदर किसी तालुका प्लेस से भी बराबरी की लगती है। आपको कोई डिस्ट्रिक्ट या डिवीजन के सिटी की तो नजर नहीं आती। तो हमारी सोच है कि पहले तो ये जातिवाद जो फैला हुआ है ये कम हो, ये नफरत कम हो हमारे शहर के अंदर। जो चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं उसको डेवलप करके हम दुनिया में मार्केट करें और नए क्षेत्र लाएं, ताकि एक महज़ब जिसको हम एक कहते हैं, सभ्यता कहते हैं हिंदी के अंदर, उस तरीके से एक माशरे से के तौर पे हम डेवलप हों और हमारी मौशियत इकोनॉमी मजबूत हो। व्यापारी जो हैं हमारे, वो काफ़ी व्यापारी भाई परेशान है, युवक परेशान है, लोग परेशान हैं। ये सारी जो बुनियादी सहूलियात है वो मिले और यहाँ का शहरी कभी ये नहीं सोचे कि यार मुझे रोज़गार या ज़िंदगी जीने के लिए अच्छे से मुझे दूसरे शहर जाने की ज़रूरत है। यहाँ इतना उनको मिल जाए, इतना मुयस्सर हो जाए कि वो यहीं पे खुश रहें और आबाद रहें। सर, आज मुस्लिम समाज में हम भी शहर में घूमते हैं साहब, मुसलमान आज बहुत कश्मकश में है। मैं पहले कह दूं कि मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मुसलमानों के मसाइल पे बात हो रही है तो इसलिए मैं लफ्ज़ मुसलमान इस्तेमाल कर रहा हूं। आपने देखा होगा हुजूर की शान की जब गुस्सा का मामला आया था तो यहाँ के माजी ख्वाजा इम्तियाज़ साहब ने वहाँ तक रैली ले गए थे, वो एक मसला है। दूसरा, प्रकाश अम्बेडकर साहब ने एक बिल को पेश करने की कोशिश की थे, वो बिल वो पास नहीं हो सका। और तीसरा ये आपका मसला है कि आपने इतने बड़े ओहदे को कुर्बानी दी। आप चाहे तो सेटिंग करके मतलब एमएलसी बन सकते थे, आमदार टिकट, बहुत कुछ का हासिल कर सकते थे। अब मुसलमान तीनों को एक्टिविटी को देख रहे हैं। एक ने रैली लेगा, हजारों की तादाद में शामिल रहे, एक प्रकाश अम्बेडकर साहब ने कोशिश करे, और एक आप है। अब मुसलमान क्या करे साहब? अपना अपना कामों का जिम्मेदार इंसान खुद होता है। किसने रैली निकाली, किसने क्या किया। मैंने जो किया वो भी जनता के सामने है कि मैंने कांग्रेस के उस ओहदे को तुरंत छोड़ दिया, क्योंकि मुझे लगा कि मुझे वहाँ बिठा के एक तीतर या बटेर जो होता है कि उसको बांध के रखते हैं और दूसरे तीतरों को वहाँ जमा करते हैं। तो मैं जैसे माइनॉरिटी समाज से आता हूँ तो मुझे बिठा के वहाँ माइनॉरिटीज़ का वोट्स लेने की कोशिश की जा रही है, इसलिए मैं वहाँ से बाहर निकल गया और ये लड़ाई लड़ी। और मुझे लगता है कि अपने शिनाख्त को बचाए रखना ये किसी भी समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे शिनाख्त के ऊपर किसी ने मेहनत नहीं की, काम नहीं किया, तो हमको अपने शिनाख्त बचाना है और इस नाम को आगे ले जाना है। वोटर्स डिसाइड कर सकते हैं। मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहूँगा। मैं एक बात और कहूँगा कि इस पूरी इलेक्शन कैंपेन के अंदर मेरी कोशिश रहेगी कि मैं कोई पर्सनल टीका टिप्पणी किसी पे ना करूँ, क्योंकि अभी ये हो रहा है कि काम कोई पार्टियां कर नहीं रही। सिर्फ ये इसको बुरा कह रहा है, वो उसको बुरा कह रहा है, पर्सनल एक दूसरे पे कीचड़ उछाला जा रहा है। किसी को टिकट नहीं मिला इसलिए उसने पार्टी छोड़ दी, किसी को कुछ और नहीं मिला इसलिए उसने पार्टी छोड़ दी। मुझे तो सब कुछ मिल रहा था। कांग्रेस मुझे ये नाम को, मसले को दबाने के लिए या खामोश रहने के लिए सब कुछ देने को तैयार थी। इस बार भी मुझे टिकट देने के लिए कई पेशकश की गई, लेकिन मैंने वो ऑफर्स ठुकरा दिए। और ये जो मैं चुनाव में खड़ा हूँ, ये मैं सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों के भरोसे खड़ा हूँ। मैंने जो लोग मेरे पास ऑफर लेके आए थे, कहने लगे आप हमारी पार्टी का टिकट लें, हम आपको ये करना चाहते हैं। मैंने कहा जो इस नाम की लड़ाई लड़ने की वजह से मेरी और हमारे लोगों के बीच में एक बॉन्डिंग बनी है, मेरे लिए जो उनकी चाहत, जो इज्जत बढ़ी है, उसको आप भुनाना चाहते हैं और मुझे टिकट देके एक अपना वोट बढ़ाना चाहते हैं। तो मैं अगर चुन के आना चाहता हूं तो अपने लोगों के भरोसे, औरंगाबाद के लोगों का नुमाइंदा इस नाते मैं चुन के आना चाहूंगा। मैं किसी नेता या किसी पार्टी का पट्टा डाल के वहां नहीं आना चाहता। सरकार सेकुलर बने, ये मेरी भी ख्वाहिश रहेगी। तो ये भी उनसे साफ कहा है कि अगर कोई आप लोगों में से, पार्टियों में से जो भी सरकार कोई सेकुलर बना रहा होगा, तो ऑन कैमरा कह रहा हूँ, मेरी तरफ से ये मेरा जो भी समर्थन होगा वो सरकार को होगा। और उसके एवज में मुझे एक प्याली चाय की भी तवक्को नहीं है उनसे। मैं उनसे कोई तवक्को नहीं रखता और ना मुझे कुछ चाहिए। लेकिन मेरा ये कहना है कि मैं अपने जो मुद्दे हैं, जो इश्यूज़ हैं, औरंगाबाद का नाम है, हमारा डेवलपमेंट है, हमारे बाकी जो इश्यूज़ हैं, उससे बिल्कुल भी दस्तबरदार नहीं होना चाहता। इसीलिए कोई प्रेशर मुझ पे ना आए, क्योंकि अगर किसी पार्टी का विधायक कोई बिल लाता है, जैसा मुझे औरंगाबाद के नाम का बिल लाना है, अगर मैं ये लाऊं तो इन पार्टियों की पॉलिसी हो गई कि संभाजी नगर करना। वो कहेंगे कि भाई आप बैठ जाएं, आप कुछ ठेके ले लें, कुछ कॉलेज, स्कूल, हॉस्पिटल कुछ ले लें, लेकिन आप ये मुद्दा ना लाएं, हमारी पॉलिसी के खिलाफ जा रहा है। तो मुझे ये नहीं चाहिए प्रेशर। इसीलिए मैं खुल के औरंगाबाद के नाम की लड़ाई लड़ना चाहता हूँ। और जैसे मैंने अभी पिछले आपको सारे मेरे सोच बताई कि हमारी सोच विकास की है और औरंगाबाद को आगे ले जाने की है। लेकिन ये विकास और औरंगाबाद को आगे ले जाना, जो ज़करिया साहब ने काम किए थे उसको आगे बढ़ाना, ये तभी मुमकिन हो पाएगा
जब हमारे शहर में अमन शांति होगी, एक दूसरे के बीच में जो समाजों में नफरत फैली हुई है वो कम होगी, आपसी भाईचारा बढ़ेगा। तो ये कम करने के लिए पहले जो बीमारी बाल ठाकरे ने या अभी उसके अंदर कांग्रेस, राष्ट्रवादी और बाकी सारी पार्टियों ने और एमआईएम जैसी पार्टियों ने साइलेंट रहे कि ये बीमारी हमारे पास फैलने दी, इस बीमारी को हम पहले क्योर करेंगे, जो हमारी नफरत की जो बीमारी फैलाई हुई है, उसके बाद हम अपने शहर को फिर से आगे ले जाना चाहेंगे। अब ये जनता पे है कि वो, मुझे लगता है काफी समझदार है, वो डिसाइड करेगी कि कौन हक पर है कौन नहीं है। बात रही आपने जैसे कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई, नामूस रिसालत के खिलाफ धरना हुआ, आपके डेलीगेट पे भी हुआ, मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल और हमारे उलमा वहां बैठे थे, हमने सबने भी मिलके, मैंने भी अपनी जात से जो भी उसमें मैं शामिल हो सकता था मैं भी शामिल हुआ, अपने एजेंडे के अंदर भी मैंने भी वो बातें रखी हैं अपने मैनिफेस्टो के अंदर कि ब्लाशमी एक्ट बनाया जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी न करे, किसी दूसरे भी मजहबी शख्सियत जैसे हिंदू समाज के जो देवी देवता हैं, जो बड़े संत हैं उनके, या बुद्धिस्ट समाज के, क्रिश्चियन समाज के, किसी भी समाज के, सिख समाज के, कोई गुस्ताखी नहीं होनी चाहिए, अगर करता है तो उसको सजा मिले। उसके बाद में जो वक्फ बोर्ड का जो आपके जो अभी इन्होंने तरमीमी बिल आया है उसकी मुखालिफत करना, जहां भी पॉसिबल हो पाए हमारी जात से जो भी हम पोजीशन पे रहें वो करने का अज़्म रखते हैं। और नए जो चीज़ें लानी है विकास के लिए, विकास मेरी नज़र में सिर्फ सीमेंट का रोड बना देना, नाली बना देना, गट्टू बिठा देना, एक लाइट का हैमस लगा देना, ड्रेनेज की और पानी की पाइपलाइन डाल देना, ये विकास नहीं है जी। विकास वो है जो डॉक्टर रफीक ज़करिया ने किया था कि लोगों को पढ़ाने लिखाने से लेके, लोगों को दुनिया से कनेक्ट करने से लेके, उनकी रहन सहन को आगे मतलब उसको उसका स्टैंडर्ड बढ़ाने से लेके, उसके बाद उनकी हेल्थ का ध्यान रखने से लेके, उनके ज़िंदगी में जो बुनियादी चीज़ें जैसे पानी, ये सारी चीज़ों को ज़करिया साहब ने उस वक्त दिया जब इस चीज़ की डिमांड्स भी नहीं थी, लोगों को गुमान भी नहीं था कि हमको ये चाहिए। अगर आप इमेजिन करें तो 1970 में हमारे पास हरसुल तादाद काफी सफिशिएंट था पानी के लिए, लेकिन ज़करिया साहब ने उनकी आगे 50 साल आगे की सोच थी कि वो जैकवाड़ी डैम लाए, पानी की पाइपलाइन उन्होंने कितनी वॉर फ्रंट पे जो है शंकरराव चौहान साहब के साथ एक कोऑर्डिनेशन बिठा के वो लेके आए। आज हमारे नेता कई साल से तो समांतर पे लड़ रहे हैं, एक पाइपलाइन नहीं ला सके ये लोग ढंग से। तो हमारा ये कहना है कि ये जो, और आप देखें कि अगर जब उस जमाने में टांगे चलते थे जी, तो आप यहाँ पे एयरपोर्ट लेके आए, किसने एयरपोर्ट मांगा था, किसने सिडको मांगा था, किसने चिकलठाना एमआईडीसी मांगा था जी, किसने घाटी हॉस्पिटल की संकल्पना की थी कि भाई ये चीज हमको मिलेगी, कल्पना की थी, लेकिन आपने ये सारी चीजें यहाँ पे लाए। आजाद कॉलेज जैसा इंस्टीट्यूशन खड़ा किया जिसके आज आप देखते हैं कि हजारों जो है वो नौजवान वो आजाद से पढ़े, हम भी आजाद के स्टूडेंट हैं जी। तो ये सोच है कि भाई लीडर का विजन लंबा होना चाहिए, इसीलिए हम लोग जो है, मैं पर्सनली ज़करिया साहब को एक आइडियल विजनरी लीडर मानता हूँ। मेरे नेता रहे श्री विलासराव देशमुख साहब को मैं आइडियल मानता हूँ कि जिसके पास एक विजन था। हम कोशिश करेंगे कि उनके जो कदमों पे चल के हम अपने शहर को और अपने लोगों को एक अच्छी जिंदगी की, एक सुनहरी जिंदगी की तरफ ले जाएं। जितना हमसे हो पड़े अल्लाह हमसे काम ले और आने वाली नस्लें हमको अच्छे नाम से याद करें, ना कि जैसे बाकी कई लोगों के बारे में लोगों की एक राय बन चुकी है। पार्टी आप देखते हैं, आज इस पार्टी में कल दूसरी पार्टी जी। मैंने कांग्रेस छोड़ी लेकिन मैंने विचारधारा नहीं छोड़ी। आपको मैं ऐसी कोई पार्टी में नजर नहीं आया जिसकी कांग्रेस के विरुद्ध विचारधारा थी। आज भी मेरी विचारधारा कांग्रेसी है, सेकुलर है, इस मुल्क को और इस शहर को एकजहती की तरफ ले जाने की विचारधारा है। लेकिन आप देखते हैं कि लोग एक विचारधारा से अपने आप को मशहूर करते हैं, समाज में आते हैं, और जब इलेक्शंस आते हैं तो वह आपको किसी टोटली अपोजिट विचारधारा का मफलर डाल के या तो इलेक्शन में खड़े नजर आते हैं या घूमते हुए नजर आते हैं। सर, एक आखिरी सवाल, आज की तंग नजरी का माहौल है, फिरका परस्ती का माहौल है, आप बहुत सीनियर से सियासतदान है, क्या आपको लगता है कि खैर मुसलमान तो खैर है, सही बात, लेकिन दलित समाज, मराठा समाज, पिछड़ समाज ये आपकी तरफ आएगा? आपको लगता है ऐसे माहौल के अंदर? देखिए, लोगों ने धंधा बना दिया है समाज का जी, चाहे कोई भी समाज हो, उस समाज के कुछ लोग जो सियासत में आना चाहते हैं वो उस समाज की एक तरीके से दुकानदारी कर रहे हैं। ऐसे मुद्दे जिससे जनता के अंदर एक उत्तेजित हो जाए, इमोशनल हो जाए और उनको वोट्स मिल जाए जी। लेकिन मुझे लगता है कि हर समाज को क़यादत की ज़रूरत है, हर समाज को अच्छे और सही दिशा में ले जाने की ज़रूरत है। इसीलिए मुझे उम्मीद है कि अच्छाई जब तक ये दुनिया है, जब तक ये रहेगी, हमको कोशिश करनी है अपनी तरफ से कि
हम सच पे रहें, हक पे रहें और इंसाफ पसंद रहें, सभी को न्याय मिले, सभी के मसले हल हों, चाहे मुस्लिम समाज हो, क्योंकि मैं तो उस समाज से आता हूं तो ज़्यादा गहराई से इस मुद्दों को जानता हूं, चाहे दलित समाज हो, क्योंकि मेरा परिवार बाबा साहेब अम्बेडकर से जुड़ा हुआ है, मेरे दादा ने बाबा साहेब अम्बेडकर के साथ काम किया और बाबा साहेब का हमारे घर आना भी हुआ उधर घाटी में जब हमारा मकान था, और चाहे मराठा समाज हो, क्योंकि मेरे नेता विलासराव देशमुख साहब रहे हैं और रहेंगे आखिर तक, और बाकी दीकर जो समाज है, हिंदू समाज है, हर एक के मसले हैं, चाहे ओबीसी समाज हो, मैं ओबीसी के भी मेड़ावे में जाता था जब मैं कांग्रेस प्रेसिडेंट था, एससी समाज के जाता था, मुस्लिम समाज के जाता था, मुझे लगता था कि मसले तो सभी के हैं जी, मराठा समाज के भी मसले हैं, ओबीसी समाज के भी मसले हैं, आपके एससी समाज के मसले हैं, माइनॉरिटीज के मसले हैं, मसले सभी के हैं, लेकिन उनको इच्छा शक्ति से खुद से पहल कर कर उनको हल करने की जरूरत है। मैं अपनी तरफ से कोशिश करना चाहूंगा कि मैं जिंदगी के 5 साल अगर मुझे जनता कॉल देती है कि आप जाएं और हमारी प्रतिनिधित्व करें या हमारी नुमाइंदगी करें, तो उन मसलों को हल करूं और एक अच्छा नाम लेकर रिटायरमेंट लूं जब भी मुझे रिटायरमेंट लेना है। ये नहीं कि मुझे अपनी जात के लिए कुछ करना है। मैंने हमेशा से कहा है कि मेरा मकसद सियासत में आने का अच्छाई लाने का था, पैसा कमाना या सिर्फ नाम कमाना ये मेरा मकसद नहीं है और न कभी रहेगा।